दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी मेरे साथ हैं। 400 बसें जो है आज दिल्ली वालों को आप लोगों ने गिफ्ट कर दिया है। कितना इसका जो है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये दिल्ली की लोग की जरूरत नहीं थी। ये दिल्ली को, जनता को देना चाहिए था, जो पिछली सरकार ने रोक के रखा हुआ था। पॉल्यूशंस की दिक्कत, लास्ट माइल तक कोई बसें नहीं, रीरूटाइज नहीं, रोडों पे बसें एक जगह खाली, एक जगह लोग लंबी लाइन में खड़े हैं। और अब हम ईवी में लाके दिल्ली को चैम्बर मुक्त दूर करने का हमारा पहला प्रथम प्रयास है, और हम इस पे वर्कआउट करेंगे। फेज बाय फेज हम सारी बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ले आएंगे। ये कितनी आधुनिक है बसें, क्या क्या फीचर्स हैं इनमें? इसके फीचर्स आप बैठी हुई हैं, एवरीथिंग इज देयर। सीसीटीवी इसके अंदर है, जीपीएस इसके अंदर है, क्या कहते हैं, इमरजेंसी बटन इसके अंदर है, मतलब एवरीथिंग इज सब स्टेबलाइज के अंदर। इसमें हर 3 महीने में इनका सर्टिफिकेट चेक लेंगे, और ये बसों की कोई भी कंप्लेंट जो हमारे कंसेशनर हैं वो ये ध्यान देंगे कि हमारी माताएं बहनें दिव्यांगों की सुविधा स्पेशल ध्यान दिया जाए। पिछली सरकार ने खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बस मार्शल तैनात किए थे। आपकी क्या प्लानिंग है? आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? मैम, हम तो सब कुछ, हमारे सीसीटीवी चल रहे हैं। पिछली सरकार ने तो पैसे देके भी सीसीटीवी नहीं चलाया, उनकी तो गेम थी। हमारा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, और हमारे पास इमरजेंसी बटन लगे हुए हैं। इमरजेंसी बटन दिल्ली पुलिस से जुड़े रहेंगे, इमरजेंसी आने पे कुछ भी करेंगे। बस मार्शल का विषय जो है वो एक पॉलिसी मेकिंग है, उसका डिसीजन पॉलिसी मेकिंग में लेंगे। इन बसों में जीपीएस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है? जीपीएस है, बिल्कुल है। ये पूरी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सब कुछ है, जीपीएस, कैमरे, सब कुछ लगे हुए हैं, मतलब एवरीथिंग हियर। आपको कोई उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको काफ़ी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दिल्ली को, उसमें और क्या कमी है और किस तरह से सुधार है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। 100 दिन की जो गारंटी दी थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट आपको बदलता हुआ दिख रहा है। हमारे अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट 100 दिन में बदलता हुआ दिखेगा, और 1 साल में दिल्ली ट्रांसपोर्ट वही ट्रांसपोर्ट होगा जिससे लोग घाटे में कहते थे, जो प्रॉफिट में आपको दिखेगा। कुछ ऐसी बसें भी हैं जो बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं, उसको लेकर अक्सर शिकायतें लोग करते थे, उनको उससे किस तरह से? इसका टाइम बाउंड पूरा हो गया है, उसको हटा रहे हैं। और जो बसें खराब कंडीशन में हैं वो हम कंसेशनरों को कल ही लिखित दे चुके हैं कि आप उस बस को ठीक कीजिए, ऐसी कोई कंप्लेंट पाई नहीं जाएगी। क्योंकि जहाँ की आप बात करिए वहीं का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं विकासपुरी का आउटर दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहाँ जो बसें खराब पाएगी उसको कंसेशनर ठीक कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, खास करके ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं, वो लोग उनको किस तरह से और ज़्यादा अत्याधुनिक बनाएंगे आप लोग? उनको एकोमोडेट किया जाएगा। अत्याधुनिक हैं, वो काम करने में चाहती भी हैं। पिछली सरकार ने किसी भी सरकारी तंत्र को काम नहीं करने दिया। हमारा हर कर्मचारी काम करना चाहता है, और वो काम करेगा। और हम वचनबद्ध हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी आपको एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छा दिल्ली में सुचारू काम करता हुआ दिखेगा। उसमें चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे कर्मचारी हों। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे सारे सीनियर अफसर इस दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतने एग्रेसिव नोट से लगे हुए हैं कि आपको आने वाले दिनों में 2-3 महीनों में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन ललन के साथ श्वेता गुप्ता।